अस्सलाम वालेकुम जी। समा टीवी पर जोर का जोड़ देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। पाकिस्तान की टीम के कोचिंग स्टाफ का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा ये ऐलान बाकी है, अभी तक बातचीत चल रही है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन पर शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन्हें कप्तान बनाना चाहता है बाबर आज़म, उनके साथ बातचीत है। इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद सिर्फ एक फॉर्मेट की कप्तानी उन्हें देना चाहता है जो कि T20 फॉर्मेट है, जबकि बाबर की तरफ से बताया जा रहा है कि वो ये चाहते हैं कि उनको तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी वो करना चाहते हैं। इसकी ख्वाहिश रखते हैं कि अगर वो कप्तान बन रहे हैं तो वो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की क़यादत करें। ये सूरत हाल किस तरह से आगे बढ़ेगी और इसके क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट पर, और क्या इस वक्त वाकई पाकिस्तान के क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला यही था कि आप एक मरतबा फिर चंद माह में एक से ज़्यादा कप्तानों का तजुर्बा करें। एक ही टीम में अगर एक से ज़्यादा कप्तान बैक वक्त खेल रहे होंगे तो इससे हमारे अमूमी रवैयों को सामने देखते हुए, माजी को अगर देखा जाए उसको सामने रखते हुए, किन मसाइल का हमें सामना करना पड़ सकता है। फिर गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ, क्योंकि बहस अब हो रही है कि हर फॉर्मेट का या फिर रेड बॉल और वाइट बॉल का अलग अलग से कोच रखा जाए, ये किस हद तक इसकी ज़रूरत है और ये तजर्बा क्या वाकई अगर हम यहाँ पर इसको करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पर तो क्या हम इसको नीचे भी लेके जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि जहाँ पर आपकी सारा साल क्रिकेट होनी है वहाँ पर भी फिर वही रुझान नज़र आना चाहिए जो आप पाकिस्तान टीम के साथ रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। और अगर वहाँ पर नहीं लेके जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी निचली सतह पर जो कोचिंग स्टाफ है या जो खिलाड़ी सैकड़ों की तादाद में आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं उनको आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ पैगाम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें किस तरह से बेहतर होंगी, कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़ेगी, कैसे बेहतरी का सफ़र होगा, ये तमाम वो सवालात हैं जो आज क्रिकेट देखने वाले, क्रिकेट को पसंद करने वालों, क्रिकेट पर लिखने वालों, क्रिकेट के हवाले से काम करने वालों के जहनों में हैं। लोग सवालात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि हम कैसे इस सूरत हाल से बाहर निकल सकते हैं। फिर सिलेक्शन कमेटी जो कि सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, बग़ैर सरबराह के अगर उसका ऐलान कर दिया जाता है तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। और फिर ये भी लोग, चूँकि एक बड़ी गैर मामूली सी सूरत हाल है कि आप फिर कप्तान के बगैर टीम का भी ऐलान कर दें, अगर सिलेक्शन कमेटी की सूरत हाल इस तरीके से। फिर फ़िज़िकल फ़िटनेस का एक कैंप लगा हुआ है काकुल में कि नुकसानात हो सकते हैं इस हवाले से कि ये कैंप क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो फ़िज़िकल फ़िटनेस का शोबा है उसके ऊपर एक अदम एतमाद है। ये वो तमाम सवालात हैं जो कहीं ना कहीं ज़रूर ज़ेर बहस रहेंगे आज के इस सेशन में। हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब हारून रशीद साहब। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब। ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? बिल्कुल देख रहे हैं जी, बिल्कुल देख रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा तो खैर डीप तरीके से तो नहीं देख रहे, लेकिन जो भी खबरें आती हैं उसको फॉरवर्ड लेते हैं। सो आई विश देम वेल यार। ऑब्वियसली देखें नई मैनेजमेंट आई है, अपने नए तरीके से काम करना चाह रहे हैं। मेरे अपने नज़दीक ये तो हमेशा से ही होता है कि जब भी कोई चीज़ नहीं आती है और नया चेयरमैन जो होता है वो कोशिश करता है कि अपने अंदाज में अपने बोर्ड को चलाए। सो मोहसिन नकवी साहब बहुत ज़्यादा उनको भारी जिम्मेदारियाँ और दूसरी भी आयद हैं, लेकिन पीसीबी आई थिंक एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको फुल टाइम चेयरमैन चाहिए, क्योंकि डिसीजंस लेने होते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि क्रिकेट को समझकर और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक फैसले किए जाने चाहिए। ये जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा गहराई में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो खबरें आप तक पहुँचती हैं, आप देखते हैं, आपको लगता है वाकई जो हो रहा है ठीक हो रहा है? कि मेरे अपने नज़दीक अभी कोई भी चीज़ को पहले से कुछ कह देना, आई थिंक इट्स टू बी प्रीमैच्योर। अभी तो बहुत अर्ली है क्योंकि अभी तक इसके कोई फैसले सामने नहीं आ रहे। लेकिन चंद चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ वो प्रॉब्ली मैं नहीं समझता कि इतने ठीक तरीके से हो रही। जैसे कि सिलेक्शन कमेटी का अनाउंसमेंट है बगैर किसी चेयरमैन के। आई थिंक ये एक मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है, क्योंकि इसमें कौन हेड करेगा किसी भी चीज़ को। दूसरा जो एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये है कि कप्तान जो है वो बड़ा इशू बना हुआ है। मेरे अपने नज़दीक देखें, कैप्टेंसी आपको पता है कि बड़ी ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर सारे मुद्दा जो है टीम की हार और जीत का सारा कैप्टन के ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, कप्तानी को चेंज करना
क्योंकि अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया था तो इसका मतलब फिर वो फैसला गलत था। अर्ली स्टेजेस के ऊपर आपने उसको बना के सिर्फ एक सीरीज के बाद अगर आपको पाकिस्तान का कप्तान चेंज कर रहे हैं तो ये एक कुछ अच्छे सिग्नल्स नहीं जा रहे होंगे टीम में। दूसरी चीज ये होती है कि जब इस किस्म के सिग्नल्स जाते हैं तो जिसको भी आप अपॉइंट करने जाएंगे हो सकता है वो अपनी कुछ शराइत सामने रखते हैं। ठीक है। ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखें ना, अब अगर एक शाहीन आफरीदी को अगर पता लग गया कि जी मैं एक ही सीरीज के बाद अगर एक मैं सीरीज हार गया और मुझे हटा दिया जाएगा, तो नया आने वाला भी तो ये सोचता है ना, खुदा ना खास्ता अगर उनके टूर्नामेंट अच्छे नहीं गए या एक दो सीरीज हार गए तो उनके ऊपर भी फिर नजला गिर सकता है। तो यू नेवर नो कि वो आपको कह देंगे जी मुझे गारंटीज दें कि मैं इस वक्त कप्तान बनूंगा, अगर मैं बनूंगा तो मैं अपनी शराइत पे बनूंगा और ये मेरी शराइत है। सो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। जो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि जब शहरियार साहब मरूम ने जब शाहिद आफरीदी को अपॉइंट करने की कोशिश की थी वर्ल्ड कप के लिए, तो उन्होंने एक किसी सीरीज के लिए उन्होंने फौरन कहा था कि जी मैं उस वक्त एक्सेप्ट करूंगा कि अगर आप मुझे वर्ल्ड कप तक का कप्तान बनाएंगे। सो शहरियार खान मरूम साहब को उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। सो यू नेवर नो इस किस्म की कोई सिचुएशन आ जाए। जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आए देखें टीम में इस वक्त ऐसे लग रहा था कि यूनिटी है, तो इस तरीके से हमें ये सिग्नल्स ये दे रहे हैं कि आपको किसी एक पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरा जो भी बंदा आएगा तो वो अब इस डर से आएगा कि यार मैंने अब इन्हीं लोगों को लीड करना है, तो मैं मतलब कैसे लीड करूंगा कि एक कप्तान बना उसको फौरन हटा दिया, कल को मुझे भी हटा देंगे। सो ये इश्यूज मतलब सामने आ सकते हैं। अच्छा, इस पे मजीद भी बात करते हैं, लेकिन हारून साहब, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का होना क्यों ज़रूरी है? आपने एक से ज़्यादा मरतबा ये जिम्मेदारी निभाई है, अभी आखिरी आपकी जिम्मेदारी भी यही थी, क्यों ज़रूरी है सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होना? देखिए उसका रीज़न ये होता है, ठीक है मैं ये मानता हूँ, देखिए ना अब मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है ना, सो किसी भी चीज़ की अप्रूवल जो है वो मोहसिन नकवी के साहब के पास जाएगी ना। जब वो उसको अप्रूव नहीं करेंगे तो कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। जब आप बगैर सिलेक्शन कमेटी बगैर चेयरमैन के रखेंगे और आपने सारा का सारा जो है वो उन्हें सुनी के ऊपर डाल दिया हुआ है कि जी सिलेक्शन कमेटी सब कुछ डिसाइड करेगी, तो वहां कोई इंचार्ज होगा तो जिससे अप्रूवल ली जाएगी ना, कंसेंसस होगा तो कोई अप्रूवल ली जाएगी ना। अब वो किसको आपस में ये 6 से 8 बंदे जो हैं वो क्या डिसाइड करेंगे? 4 और 3 स्प्लिट से डिसाइड करेंगे। तो किसी ना किसी को तो आगे ऊपर बैठ के ये कहना है ना कि नहीं यार मैं समझता हूँ कि ठीक है आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो, हमारा कंसेंसस ये होना चाहिए, ठीक है एक डिसेंट है या 2 डिसेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर टीम है, इसको हम अनाउंस कर देते हैं। सो जब ये चीज नहीं होगी तो मुझे बताएं कि कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जी टीम अनाउंस कौन करेगा? 6 के 6 या 8 के 8 या 7 के 7 जो बंदे हैं जिसमें कैप्टन भी होगा, कोच भी होगा, वो बैठेंगे सारे उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब वो सब बैठेंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं है कोई उनमें से, तो फिर कौन जो है वो मीडिया को फेस करेगा?